अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा एक दोस्त भाई है, उसने पूछा कि क्या हम खुद नोसुक एप्लीकेशन से उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दूसरा उसने पूछा कि क्या उसके साथ होटल बुकिंग, टिकट वगैरह तमाम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि ये सर्विस तो बड़े बड़े कंट्रीज के लिए है, और बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल के लिए है, जो GCC रेजिडेंस है, यानी कि मस्कत, ओमान, बहरीन, और वहाँ साथ साथ जो दूसरे ममालिक हैं उन लोगों के पास रेजिडेंसी कार्ड होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि नोसुक ने तमाम तर मुल्कों के लिए एक कानून फाल किया है, नाफिज किया है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं, आप बाआसानी उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ किसी किस्म का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप ऑनलाइन नोसुक आईडी से कहीं भी रहते हुए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना ताकि आपको नोसुक एप्लीकेशन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन मालूम हो जाए। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आपको लाजमी समझने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं जी, पाकिस्तान से ट्रैवल एजेंटों के ज़रिए उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, सऊदीया ने उम्रा वीज़ा वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, यानी समझ लें कि एक किस्म की पाबंदी लगाई हुई है कि आप 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रुक सकते सऊदी अरब में। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप वहाँ पर उम्रा वीज़ा पर रहते हुए कोई और काम नहीं कर सकते, कोई मुलाजमत नहीं कर सकते, ये सब बैन है, पाबंदी है इस पे। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप भीख नहीं मांग सकते। सऊदी गवर्नमेंट ने इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है। नोसुक एप्लीकेशन पर उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपना जीमेल के ज़रिए लॉग इन करें और अपना पासपोर्ट स्कैन शुदा वहाँ पे डालेंगे और अपनी तमाम तर तफसील वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। ये इतना आसान यूरोपीय ममालिक के लिए हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके बाद मज़ीद तफसीलात रिक्वायरमेंट होंगी और इसके बाद आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पर नोसुक एप्लीकेशन आपसे गारंटी ज़रूर लेगा उन कंट्रीज से कि अगर आपका कोई इकामा होल्डर रिलेटिव सऊदी अरब में मौजूद है वो आपकी गारंटी दे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजे, क्योंकि नोसुक एप्लीकेशन को नहीं पता कि हम किस मकसद के लिए उम्रा वीज़ा ले रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान से भिखारी बहुत ज़्यादा आते हैं। जब हम उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सेंड टू एम्बेसी एरर आ जाएगा। तकरीबन जिन लोगों ने अप्लाई किया है यही मसला आ रहा है। उसके बाद मज़ीद वेरिफिकेशन होती है, पासपोर्ट एम्बेसी चला जाता है, वहाँ से सब कुछ क्लियर होने के बाद उम्रा वीज़ा मिलता है।